खबरों की परत खोलता आईना। कहा है कि दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाजा नहीं होगा कि देश में कैसी आंधी चल रही है। जिंदगी की हकीकत बताता आईना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विरोध का जवाब तर्कों से देने की संस्कृति खत्म क्यों हो रही है। चेहरों से नकाब उठाता आईना। वाकई आज पत्रकार डर में रहकर काम कर रहे हैं। खुद को राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बनने देने के लिए क्या पत्रकार स्वयं जिम्मेदार सच का चेहरा दिखाता आईना। हर नेता शॉर्टकट तलाश रहा है, बदजुबानी इसी का कुफल है। घूमता हुआ आईना, राजीव रंजन श्रीवास्तव के साथ। सम्राट चौधरी एक्शन में 48 घंटे में अपराधियों के हिसाब की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद आज वो एक और शपथ के लिए गए थे। एक और नए सीएम असम पहुंचे थे सम्राट चौधरी हेमंता बिस्वा शर्मा की शपथ के लिए। सर कुछ बोल के जाइए सर। और उससे पहले देखिए सम्राट चौधरी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मंच पर थे। श्री सम्राट जोरदार नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा श्री नितिन नवीन जी हमारे साथ इस मंच पर। अब देखिए सम्राट चौधरी ने क्लियर वार्निंग दे दी अपराधियों को, योगी स्टाइल वाली, या तो अपराध छोड़ दो या फिर बिहार छोड़ दो। देखिए क्या कह रहे हैं। बिहार में अपराधियों के खिलाफ सीधी लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुली छूट दे दी है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है हमने पुलिस के हाथ खोल दिए। मंच में खुलेआम मुख्यमंत्री ने अपराधियों को चेतावनी दे डाली मंच से। पटना में सीएम ने कहा कोई भी अपराधी अब बच नहीं सकता है। सीएम ने अपराधियों का 2 दिन में हिसाब पूरा करने को कहा है। अपराध पर सख्ती के लिए पुलिस को निर्देश देते हुए सीएम बोले कि पुलिस को कोई चैलेंज करता है तो 48 घंटे में जवाब देंगे। हमें सुशासन चाहिए, इसलिए कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। अपराध खत्म करने के पीछे सीएम ने विकास का तर्क दिया है। उन्होंने कहा उद्योगों को लाना है तो सुशासन जरूरी है। कारोबार तभी लगेगा जब अपराध नहीं होगा। हमें हर कीमत पर सुशासन चाहिए तो अपराध मिटाना होगा। सम्राट ने कार्रवाई में जाति समीकरण से इनकार किया है। कहा है कौन अपराधी है, किस जाति से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले भी सम्राट चौधरी ने अपराध पर सख्त रुख अपनाया था। कुछ दिन पहले कहा था कि अगर गोली चलाओगे तो फिर गोली खाओगे। सम्राट के सीएम बनने के बाद कई अपराधियों का एनकाउंटर हुए हैं अब तक। सुनिए जरा, सम्राट चौधरी को पता है कि बिहार में कौन सी बीमारी है जिसे सबसे पहले ठीक करना है। सुनिए। सारी व्यवस्था बदली है, आज सुशासन है, कानून का राज है। साथी मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया है। सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। अब देखिए जरा, सम्राट चौधरी को पता है सबसे पहले उन्हें लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना है, इसलिए सम्राट चौधरी ने देखिए सहयोग हेल्पलाइन और पोर्टल लॉन्च किया है आज। सम्राट चौधरी वीसी के जरिए जुड़े भी थे, सारे अधिकारियों से बात कर रहे थे। उन्होंने लोक शिकायत को इतनी प्रायोरिटी दी और उसको अपनी टीम का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आमजनों की वो करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री बिहार से बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय। अब देखिए सम्राट चौधरी ने लोगों की शिकायत को तरजीह दी। लोग शिकायत करें, फौरन कार्रवाई हो। और नीतीश की जो पुरानी टीम थी उसे भी बदला है। क्या बदलाव हुआ है देखिए जरा। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की टीम को बदल डाला है। बिहार में 28 बड़े अफसरों के तबादले कर दिए हैं। सम्राट सरकार ने एक 16 आईपीएस और 12 आईएएस अफसरों को ट्रांसफर किया है। इनमें कई अफसर ऐसे हैं जो नीतीश प्रशासन में तैनात थे उस दौरान, लेकिन सीएम बनते ही सम्राट ने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी। ये तस्वीर देख रहे हैं, लोकेश कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह को सीएम का सचिव बनाया गया है, जिसके बाद 2003 बैच के बिहार कैडर के आईएएस लोकेश कुमार की खूब चर्चा है, क्योंकि 23 साल का अनुभव रखने वाले लोकेश कुमार सीएम की कोर टीम में आ गए। प्रशासनिक गलियारों में इस पद को काफी ताकतवर माना जाता है। यानी अब सम्राट सरकार के बड़े फैसलों में लोकेश कुमार सिंह की बड़ी भूमिका होगी। बड़ी योजनाओं की मॉनिटरिंग और फैसलों के क्रियान्वयन में उनका रोल रहेगा। इसके अलावा नीतीश के 2 करीबी अफसरों को सीएमओ से हटा दिया गया है। 2005 बैच के आईएएस कुमार रवि और चंद्रशेखर को दूसरी जिम्मेदारी मिली,
नीतीश के विश्वास पात्र आईएएस कुमार रवि उनके बेटे का विभाग संभालेंगे, यानी नीतीश के सुपुत्र का, क्योंकि आईएएस अधिकारी कुमार रवि को स्वास्थ्य विभाग में सचिव बनाया गया है। निशांत पहली बार मंत्री बने हैं, इसलिए नीतीश के करीबी उनका विभाग चलाएंगे। उधर सहयोग पोर्टल का शुभारंभ कर सीएम ने अल्टीमेटम दे दिया है। सम्राट ने कहा, जनता से जुड़ी फाइल 30 दिन में पास नहीं हुई तो फाइल लटकाने वाले अफसर को 31वें दिन सस्पेंड कर देंगे। सुनिए जरा सम्राट क्या कह रहे हैं। 30 दिन में हर हाल में फाइल पास करनी होगी। इस बार जो हम लोगों ने सहयोग कार्यक्रम रखा है, इसमें एकदम डेडलाइन है, टाइम फिक्स है, 30 दिन ऑर्डर करने के। विकास के कार्य है, इसकी जरूरत है, इसको सरकार करेगी, ये ऑर्डर होगा, सरकार को भेजे जाएंगे जिला के स्तर से। ऑर्डर हमारे संबंधित पदाधिकारी 30 दिनों के अंदर करेंगे, और जो पदाधिकारी इसको अटकाएगा, जिलाधिकारी से विशेष आग्रह में कर रहा हूं, और यहां से लोग मॉनिटरिंग करेंगे, वो स्वतः 31 तारीख को निलंबित हो जाएंगे, उसमें कोई ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं। अब देखिए जरा सम्राट चौधरी ने क्या किया। उन अफसरों को पहचाना है जो काबिल है, जिन्होंने पिछले दौर में एक्शन लिया, लेकिन एक्शन ऐसा था कि कई राज्य सरकारों को उनका एक्शन पसंद नहीं आया, इसलिए किनारे डाल दिए गए। सम्राट ने उन अधिकारियों को आगे लेकर आए जिन्हें आप देख रहे हैं तस्वीर। यह है विकास वैभव। ये विकास वैभव वही है जिन्होंने अनंत सिंह की गिरफ्तारी की थी। बाहुबली अनंत सिंह, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। 2015 में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, विकास वैभव ने उठाया था। उसके बाद हाल यह हुआ कि विकास वैभव किनारे कर दिए गए, क्योंकि बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी में विकास वैभव का रोल था। यह गिरफ्तारी के बाद विकास वैभव ने अब फेसबुक पर पोस्ट लिखा है। देखिए क्या है पोस्ट। यह है विकास वैभव का पोस्ट, जिसमें कह रहे हैं गैप 6 साल का गैप जो था, 6 साल से ज्यादा का गैप, अब मैं फील्ड पुलिसिंग में वापस आ रहा हूं और अपनी जिम्मेदारियों, जो आईजी के तौर पर जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उसका निर्वहन करूंगा। सोचिए एक अधिकारी के साथ क्या क्या होता है जब वो अपराध पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई करता है, तो यह भी झेलना पड़ता है। अब विकास वैभव देखिए, बिहार में वैसे तो कई अफसरों का इधर उधर भेजा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस आईपीएस की हो रही है, उनका नाम विकास वैभव है। दबंग अफसर माने जाते हैं, क्योंकि विकास वैभव ने ही बिहार के बाहुबली को पकड़ा था, मोकामा के विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था 2015 में। तब विकास वैभव पटना के एसएसपी हुआ करते थे, तभी उन्होंने बाहुबली विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी की। अब उसी अधिकारी को सीएम सम्राट ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बेखौफ अफसर की छवि वाले विकास वैभव को फील्ड में भेजे गए हैं, क्योंकि तबादले के बाद विकास वैभव मगध रेंज के आईजी बनाए गए हैं। वो बिहार कैडर के 2003 बैच के ईमानदार और सख्त आईपीएस माने जाते हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, एनआईए में भी काम कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं, बिहार राज्य योजना परिषद में सलाहकार थे और अब आईजी हैं। बिहार के चर्चित आईपीएस अफसर विकास वैभव एक्शन में आ गए हैं और करीब 6 साल बाद फील्ड में लौटे विकास वैभव आईजी बनते ही कहा है, बिना डर या पक्षपात के कानून का राज स्थापित करना ही मेरी प्राथमिकता है। वार्निंग दी है कि जनता के प्रति लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एफआईआर न करना, वसूली, पक्षपात समेत 5 लापरवाही करने पर एसएचओ पर गाज गिरेगी। उन्होंने कहा, मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा और जनता की सुनवाई करूंगा। सुनिए जरा जो कुछ सम्राट चौधरी कर रहे हैं, उससे हड़कंप और हल्ला भी है। सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये कौन सा राज है? कथनी और खंडी में भाजपा और आरएसएस के भारी अंतर है। पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देना, निर्दोषों पर लाठीचार्ज करना। अब आप देखिए, विडंबना देखिए, इनके विधायक जो है एक आम आदमी के घर में घुस करके पिटाई कर रहे हैं और सड़कों पर नौजवान छात्रों पर लाठी पुलिस चला रही है। लेकिन जो गुंडे हैं, जो क्रिमिनल है, उसकी बल्ले बल्ले है एनडीए की सरकार। ये लगातार लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। और किस तरह से सत्ता के संरक्षण में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जब चुनाव में कहते थे, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में,
तो वही ये सरकार में टेलर दिख रहा है। नहीं है तो जांच होगी, कार्रवाई की जाती है। आप देखे ही होंगे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब सम्राट चौधरी साहब ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जो गलत होगा, किसी भी जाति पार्टी का होगा, उसको छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, एक और अच्छी तस्वीर है, आपको लिए चलता हूं सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ में थे। अमृत महोत्सव में पहुंचे पीएम मोदी और उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी का डमरू से स्वागत हुआ। शिव जी का पसंदीदा है डमरू। और एक और तस्वीर आई, सिर्फ पीएम मोदी नहीं, दरअसल आज हर राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे थे मंदिर। देश भर में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाई, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य समारोह में पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने रोड शो शुरू किया। करीब 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में पीएम मोदी के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शंखनाद और डमरू बजाकर स्वागत कर रहे थे। मोदी जब मंदिर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। सोमनाथ अमृत महोत्सव में मोदी ने मंदिर में भगवान महादेव की पूजा अर्चना की। जैसे ही मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक पूजन पूरा हुआ और पीएम मोदी ने आरती की, उसी दौरान चेतक हेलीकॉप्टर ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। उसके बाद पीएम मोदी ने रिमोट के जरिए मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक किया। इसके लिए 11 तीर्थों के जल को एक बड़े कलश में रखा गया था। इसे 90 मीटर लंबी क्रेन के जरिए मंदिर शिखर के ऊपर स्थापित किया गया था। इसके बाद एयरफोर्स के विमानों ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आसमान में करतब दिखाए। सूर्य किरण टीम के विमानों ने जामनगर वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी और करीब 182 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके 18 मिनट के भीतर सोमनाथ पहुंचे। जिसके बाद हॉक MK-132 विमान लड़ाकू उड़ाने वाले पायलट फॉर्मेशन और हवाई करतब दिखाने लगे, जो एक शानदार नजारा बन गया। सूर्य किरण टीम का एयर शो खत्म होने के बाद पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के म्यूजियम में गए। यहां मंदिर के पुराने अवशेष भी रखे हैं। पीएम ने यहां कई तस्वीरें भी देखी हैं। और इस दौर में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे काशी विश्वनाथ में। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अभी तो भारत की चेतना में यह बसता है और भारत की चेतना आत्मा को अजर और अमर मान करके चलती है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांतों का नाम कोई लेने वाला नहीं। और आइए अब आपको बताऊं आज लाइफ का फंडा में क्या है खास। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो विनम्र बनिए और दूसरों को छोटा या कम समझना बंद करिए, तभी आप ज्यादा सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक संत ने महिला को लाइफ का यह बड़ा फंडा सिखाया है। एक गांव में एक संत रोज भिक्षा मांगते और हर घर से थोड़ा थोड़ा लेकर आगे बढ़ जाते। एक दिन एक महिला ने कहा, महाराज पहले मुझे कोई ज्ञान की बात सुनाइए, तभी मैं आपको भिक्षा दूंगी। साधु बोले, आज नहीं कल बताऊंगा। यह कहकर बिना भिक्षा लिए वो चले गए। अगले दिन वो आए तो महिला ने स्वादिष्ट खीर बनाई थी। वो सोच रही थी कि आज साधु से ज्ञान भी मिलेगा और सेवा भी हो जाएगी। महिला ने आदर से खीर का कटोरा आगे किया। साधु ने कहा, मेरे कमंडल में यह खीर डाल दीजिए। महिला जैसे ही खीर डालने लगी, उसने देखा कि कमंडल अंदर से बहुत गंदा था। उसमें धूल, मिट्टी और कचरा भरा हुआ था। महिला ने कहा, महाराज ये कमंडल तो बहुत गंदा है, इसमें खीर डाल दी तो पूरी खीर खराब हो जाएगी। साधु ने कहा, चिंता ना करें, इसमें खीर डाल दीजिए। महिला बोली, महाराज पहले मैं इसे धो देती हूं। साधु ने पूछा, अगर धोकर इसमें खीर डालेंगी तो आखिर क्या होगा? महिला बोली, खीर खराब नहीं होगी, आराम से खा सकेंगे आप। साधु बोले, यही तो वो ज्ञान है जो मैं आपको देने आया हूं।
जैसे गंदे कमंडल में खीर नहीं डाली जा सकती, वैसे ही अशुद्ध और अशांत मन में ज्ञान नहीं ठहर सकता। इस प्रसंग के जरिए साधु ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। अपने मन से अहंकार, शक और गुस्से जैसी बुराइयां हटानी चाहिए, तभी जिंदगी में शांति मिलेगी और आप अपना नया कुछ भी सीख पाएंगे।